तुम्हें पता है, हर व्यक्ति के शौक होने बहुत ज़रूरी है। कोई अगर तुम्हें तुम्हारे शौक के बदले ताने देता है ना, तो उसे नज़रअंदाज करना। अगर वो शौक सही दिशा में सही तरीके से जा रहा है ना, तो जीवन भर उस शौक को पाले रखना। अक्सर तुमने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जिन व्यक्तियों के जीवन में कोई शौक नहीं है, वो ना अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालते हैं जो बहुत गलत होता है। कोई संगीत में रुचि रखता है, कोई चित्रकारी में रुचि रखता है, कोई खाना बनाने में रुचि रखता है, कोई विशेष तरह की सामग्री को इकट्ठे करने की रुचि रखता है, कोई घूमने टहलने की रुचि रखता है, वगैरह वगैरह। जो व्यक्ति के पास रुचि होती है ना अलग अलग चीज़ों की, खेती बाड़ी की हो गई, तो किसी की कुछ और हो गई, अच्छे कपड़े पहनने की, जो भी हो गई, वो व्यक्ति ना अपना खाली समय गलत काम में कभी नहीं लगाता। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा होता है। या तो वो पुरानी चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को सोचता रहेगा और हर दिन अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर करेगा, या तो फिर वो कुछ गलत काम में चला जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उसे पसंद हो, जो वो पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करे। ऐसी चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। और अगर नहीं है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव ने सभी को किसी न किसी विशेष चीज़ से नवाजा है और हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेष चीज़ के लिए अधिक रुचि, अधिक झुकाव होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है। जो ऐसा कह रहे हैं ना, वो हो सकता है इसलिए कह रहे हो क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय नहीं दिया हो, अपने पसंद नापसंद को जानने की कोशिश ना की हो, तब वो ऐसा भले कह सकते हैं। अन्यथा ये झूठ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष दिया गया है और कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा। और तुम्हारा ध्यान जिन चीज़ों पर जाता है जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हारे लिए सुरक्षित भी हो, सही भी हो, तुम उसे करो। किसी के ताने उलाने पर मत जाओ, क्योंकि तुम सही करोगे या गलत करोगे, सही किए हो या गलत किए हो, डांट तो तुम्हें तब भी पड़ी है। और भविष्य में भी ये उम्मीद मत रखना कि सही करके 100 के 100 लोग सही बोले, उसमें से कोई ना कोई एक होगा ज़रूर जो उसमें भी नुक्स निकालेगा, और वो उनका काम है, उन्हें करने दो। उनके अपने अलग अलग कारण है उस तरह के व्यवहार का। जब किसी को कोई बात ज़्यादा बुरी लग जाती है ना, तो गुस्सा अधिक आता है। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो अपने आप से मान जाएंगे जो तुम्हारे हैं। उनकी चिंता तुम मत करो, निश्चिंत रहो। जितने दिन घर पर रहते हो ना, जब जब भी मौका मिले घर पर रहने का, तब तब प्रयास करो कि अपने से भोजन पकाओ और उसे खाओ, या फिर ताज़ा बनाकर खाओ। ऐसी कोशिश तो कम से कम कर सकते हो, वो करो। और हाँ, मेरा एक विशेष रूप से समझ लो आदेश है, या मेरी चिंता ही समझते हुए, किसी के घर अभी तुम्हें नहीं जाना है। अभी किसी के घर मत जाना। जब कोई काम हो या किसी सफ़र के दौरान ठहरना ज़रूरी हो, तभी जाना। अन्यथा ऐसे अभी किसी के घर मत जाना। मैं जब भी भेजूंगा तो अगले साल भेजूंगा, इस साल नहीं। इस साल अनुचित होगा। जब भी कोई तुम्हें फ़ोन करे ना, तो उसे अच्छे से अभिवादन करते हुए बात करो। बात करने का एक तरीका होता है। तुम्हारा मन कितना भी अच्छा हो, पर अगर तुम्हारे शब्द से वो झलकेगा नहीं ना, तो बाहरी व्यक्ति वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि बाहरी व्यक्ति के पास हो सकता है कि बहुत सारे काम हो, बहुत सारी जिम्मेदारियां, और वो ये ध्यान ना दे कि तुम्हारे दिल में उसके प्रति क्या है, क्योंकि वो झांकने के लिए ना समय देना पड़ता है। तो वो बाहरी व्यवहार लोग इसलिए ज़्यादातर देखकर उसी से कौन कैसा है ये समझने की कोशिश करते हैं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, नाराज मत होना, सब ठीक हो जाएगा।